एक वार्निंग, ये वीडियो अगर आप पहली बार सुन रहे हो मेटावर्स के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा शक होने वाला है कि मैंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है या पता नहीं आज मैं किस मूड में हूं। आप बहुत सारे डाउट्स मुझ पे करने वाले हो और होने भी चाहिए। ये बहुत नया कंसेप्ट है तो बहुत डाउट्स होंगे। मेरे लिए ना ये पिछले कुछ सालों में सबसे एक्साइटिंग कंसेप्ट है। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत एक्साइटिंग लगेगा। बस शुरू में चाहे आपको लगे कि मैं कितनी ही नॉनसेंस बातें कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा और धीरे धीरे सारा पजल ना सॉल्व होता जाएगा और सब कुछ सही लगने लगेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आप मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानना चाहते हो? मैं चाहता हूं इस साल मैं इंडिया के लिए वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट खेलूं। मैं चाहता हूं इस साल मैं हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूं मल्टीप्लेक्स में, लेकिन अपने घर में बैठ के। मैं चाहता हूं मैं इस साल सारी दुनिया ट्रैवल करूं, यूएस देखूं, यूके देखूं, लेकिन बिना ट्रैवल किए। मैं जो बोल रहा हूं ना वो होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेटावर्स के जरिए कैसे हम वो सारी चीजें कर पाएंगे जो हमने सोचा था कि अगले 500 सालों तक पॉसिबल नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है कि हमें कभी दर्द ना हो, ऐसा हो सकता है कि हम इंस्टेंटली जहां चाहें वहां पहुंच जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि हम सब अमर हो जाए, हमारी डेथ हो ही ना। आप बस सोचते जाइए और वो सब कुछ हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेटावर्स के बारे में सब कुछ। हम सब सोते जागते सपने देखते हैं। हम सबको सपने देखने की आदत है। हम हमेशा सोचते हैं काश हमारा ये सपना सच हो जाए, वो सपना सच हो जाए। हमें ना कल्पना करना, फैंटेसी बहुत पसंद है। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन को पेंटिंग्स के जरिए उसे सच दिखाने की कोशिश की कि देखो ये सुंदर पहाड़ ऐसा दिखता है, नदियां ऐसे। हम सुंदर चीजों को पेंटिंग्स में उतारने लगे, फिर मूर्तियों में उतारने लगे, फिर फोटोग्राफ्स आई, फिर मूवीज आई, उसके बाद कलर्ड मूवीज आई। हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद 3D मूवीज आई क्योंकि हमको और रियल फील करना था। हमारी फैंटेसीज को हमको और रियल होके जीना था, तो 3D मूवीज आई। फिर मोशन गेम्स आए, वो टेनिस गेम जिसमें आप हाथ हिलाओ तो खिलाड़ी हाथ हिलाता है, क्योंकि हमको कल्पना में जाने का शौक है। हम एस्केपिज्म चाहते हैं। हम दुनिया से कई बार भागना चाहते हैं, सपनों की दुनिया में जहां कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, जहां सारी चीजें अच्छी हों। तो हमने पेंटिंग्स से शुरू किया था। आज हम 3D मूवीज और मोशन गेम्स से सच में कुछ हद तक काल्पनिक दुनिया में जा पाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है उससे एक कदम आगे बढ़ने का। सोचिए, आप वो 3D मूवी देख रहे हैं जिसमें आप एक वो कार्ट में हैं और वो तेजी से रेलवे ट्रैक में वो कार्ट चल रही। आपको बार बार डर लग रहा है कि कब ये पटरी से उतर जाएगी, और क्योंकि आपने वो चश्मे लगाए हुए हैं तो वो बहुत रियल लग रहा है। इसमें एक लेयर और जोड़ दीजिए, आपके पास उस कार्ट का स्टीयरिंग है। वो स्टीयरिंग आप अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो। अब आप ना सिर्फ थिएटर में बैठ के मूवी को फील कर रहे हो, बल्कि आप उस गाड़ी को चला भी रहे हो। तब कितना रियल फील होगा। इसी एक्सपीरियंस से शुरुआत होती है मेटावर्स की। मेटावर्स यानी एक काल्पनिक दुनिया जिसका आप हिस्सा बन सकते हो, जहां से आप पैसा कमा सकते हो, जहां आप लैंड ओन कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, जहां आप एक स्टार बन सकते हो, एक सेलिब्रिटी बन सकते हो, जहां आप अपनी सारी जिंदगी जी सकते हो। उफ, साउंड्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। चलिए इसको एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो आज मेटावर्स क्या है? बहुत सिंपल बोलूं तो आज के जो मेटावर्स है, जैसे हम एग्जांपल ले लें डिसेंट्रलैंड का, जो आज सबसे बड़ा मेटावर्स है। एक और एग्जांपल है फेसबुक के होराइजन का, जो एक और मेटावर्स है। इसी मेटावर्स के कारण फेसबुक की होल्डिंग कंपनी ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया, क्योंकि अब वो इस पे फोकस करना चाहते हैं, वो मेटावर्स पे। लेकिन आज मेटावर्स क्या है बेसिकली, फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे। आज ना मेटावर्स एक सोशल नेटवर्क है जिसके अंदर आप थोड़े बहुत गेम्स खेल सकते हो बेसिकली। तो आज सोशल नेटवर्क्स किस तरीके के हैं? इंस्टाग्राम है, आप लोगों के फोटोज वीडियोस देख के उनसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप है जहां आप अपने जान पहचान के लोगों से बात करते हो। बहुत सारी चैट और डेटिंग एप्स हैं जहां आप स्ट्रेंजर्स से मिल सकते हो। लेकिन आप इन लोगों से मिलोगे कैसे? आप या तो टेक्स्ट करोगे, या ऑडियो कॉल करोगे, या वीडियो कॉल करोगे।
मेटावर्स आज इस सोशल नेटवर्क को अगले लेवल पे लेके जाना चाहता है, जहां आपका एक अवतार है, सामने वाले का भी एक अवतार है, और आप उस गेम के रूम में जाते हो, चैट रूम में जाते हो, जहां अलग अलग लोग अपने अवतार के साथ घूम रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट में किसी को हाय बोले, बहुत सारे लोग उस रूम में हैं, आप जाके उनसे हाथ मिला लीजिए। तो ये एक अलग लेवल का सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क चैट से शुरू हुआ, वॉइस कॉल आया, वीडियो कॉल आया, अब ये नेक्स्ट है जहां आपके अवतार जाके एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। अब वो एक सोशल नेटवर्क है, वहां लोग एक दूसरे से मिलने, नेटवर्किंग करने आते हैं। तो वहां लोगों को इंगेज कैसा रखा जाए, कैसे लोगों को वहां बार बार लाया जाए, ज्यादा यूज करवाया जाए, जिससे वो मेटावर्स ज्यादा पॉपुलर हो। दो तरीके। पहला तरीका कि आप वहां गेम्स डाल दो। जैसे आप लोगों को बोलो कि आप मिले, अब आपको साथ में कुछ खेलना है, चलो यहां से वहां तक दौड़ते हैं, 100 मीटर का एक वर्चुअल रेस हो जाए। तो आप अपने कमरे में जहां से आप गेम खेल रहे हो वहां दौड़िए, एक रिमोट हाथ में लेके, और आपके कैरेक्टर्स उस गेम में दौड़ेंगे। तो आप दोस्तों के साथ वहां जा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, बातें कर सकते हो, इस तरह की चीजें। तो गेमिंग का भी ये नेक्स्ट लेवल है, सोशल नेटवर्क का भी ये नेक्स्ट लेवल है। आज मेटावर्स ये है। लेकिन आप कब तक चैट करोगे, बोर हो जाओगे। कब तक गेम्स खेलोगे, बोर हो जाओगे। अगर इसको और ज्यादा इंगेजिंग बनाना है कि आप कभी उस गेम को छोड़ के जा ही मत पाओ, तब, और ये है असली जीनियस लेवल। मैं डिसेंट्रलैंड का एग्जांपल लेता हूं। वहां टोटल 90,000 के आसपास अभी लैंड पीसेस अवेलेबल हैं। अब अगर किसी को लगता है कि ये जो वर्चुअल यूनिवर्स है, ये जो मेटावर्स है, यहां बहुत सारे लोग आएंगे चैट करने, डेटिंग करने, गेम्स खेलने, और जब भी वो वहां रहें, वो एक दूसरे से बात करें, तो मुझे चाहिए कि मेरा ब्रांड हर तरफ दिखता रहे। जो बिजनेस ना आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हो, वो सेम बिजनेस आप मेटावर्स में कर सकते हो। हम रियल वर्ल्ड में बिजनेस क्यों करते हैं, कहां करते हैं? जहां हमको लगता है कि लोग बहुत आ रहे हैं, उस चीज की डिमांड है। सिमिलरली अगर लोग मेटावर्स में जा रहे हैं, तो बिजनेसेस को भी तो मेटावर्स में शिफ्ट होना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छे चौराहे पे, मेटावर्स के एकदम मेन चौक पे, मैं एक लैंड का पार्सल खरीद लूं, और वहां मैं एक बड़ा सा बैनर लगाऊं, एक बिल्डिंग बना के, कि यहां पे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की क्लासेस चलती हैं, और वो ब्रांडिंग हो फिनोलॉजी क्वेस्ट की। वहां हम चाहें तो पेड या फिर फ्री कोर्सेज चलाएं, और जिनको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में, वहां वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेटावर्स के बारे में, अगर लोग मेटावर्स में हैं, बिजनेसेस भी मेटावर्स में हैं, तो जहां बिजनेस होता है वहां एम्प्लॉइज भी होते हैं, यानी मेटावर्स में खूब सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो लोग अपनी अर्निंग भी मेटावर्स से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फिनोलॉजी क्वेस्ट में कितने कोर्सेज लूंगा, तो मैं कीर्ति से कह सकता हूं कि वो आके कुछ लेसन्स ले ले, तो वो अब मेटावर्स में जाएगी, और जब जब क्लासेस स्केड्यूल्ड हैं, तब तब वो क्लासेस लेगी। तो इस तरीके से आप जो रियल वर्ल्ड में करते हैं, वही स्किल आप वर्चुअल वर्ल्ड में करेंगे, और कंपनीज आपको वही काम करने के पैसे देंगी। तो मेटावर्स में खूब सारे जॉब्स मिलने शुरू हो गए हैं, और आगे जाके काफी सब्सटैंशियल जॉब्स एक्चुअली मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सोचिए, कई लोगों का बिजनेस मेटावर्स में है, कई लोग दिन में 8-8 घंटे जॉब करने उस मेटावर्स में जा रहे हैं। तो जहां हम रहते हैं, हमारा सर्कल भी वहीं बन जाता है, हमारे दोस्त भी वहीं बनते हैं। तो धीरे धीरे आप मेटावर्स में कई, अगर हम फिनोलॉजी क्वेस्ट की बात करूं, तो हम कई स्टूडेंट से मिलेंगे, उनके डाउट सॉल्व करेंगे, हमारे कलीग्स रहेंगे, तो हमारा नेटवर्क भी मेटावर्स में बन जाएगा, दोस्त भी वहीं, सब कुछ वहीं। तो वहां फिर हम खेलने कूदने, शायद अम्यूजमेंट पार्क में चले जाएं, जो फिर से एक मेटावर्स में है। हम हमारी सारी एक्टिविटीज फिर मेटावर्स में करने लगेंगे, जिससे मेटावर्स ज्यादा वहां पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, और वो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यार, ये सब तो हम रियल वर्ल्ड में कर सकते हो, हम मेटावर्स में क्यों करें? हमें नहीं जाना मेटावर्स में, हमें रियल वर्ल्ड में ही जाना है। तो अब मैं आपको बताता हूं क्यों मेटावर्स मेन स्ट्रीम होगा, उसके रियल वर्ल्ड के मुकाबले क्या रियल या परसीव्ड एडवांटेजेस हैं। पहला, अगर आपको रियल वर्ल्ड में आपका दोस्त जो 1000 किलोमीटर दूर रहता है, उससे मिलने जाना है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फ्लाइट से भी जाओगे
तो 2 घंटे फ्लाइट के 2 घंटे पहले आपको चेक इन करना है, 5-6 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेटावर्स में आप इंस्टेंटली किसी से भी मिल सकते हो। यहां सवाल आता है, यार ये वर्चुअली मिलने में और रियल मिलने में तो कितना फर्क है? आज फर्क है। मेटावर्स में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ये फर्क खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं, हम जब वो VR हेडसेट्स लगाते हैं या 3D हेडसेट्स लगाते हैं तो चीजें कितनी रियल लगती है ना। अगर उतने रियल तरीके से हम लोगों से मिल सकें, तो अगर हमें एक ऐसा हल्का सा लाइट वेट बॉडी सूट मिले जिसमें हर रेशे पे सेंसर्स लगे हैं, और जब आप वो चश्मा लगा के और वो सूट पहन के मेटावर्स में किसी से मिलो और वो आपके कंधे को छुए, तो आपके कंधे में जो सेंसर्स हैं उनमें हलचल हो और आपको सच में ऐसा लगे कि आपको किसी ने छुआ, कोई आपसे मिला। अगर वो जो ऑनलाइन में जो टच मिसिंग होता है, अगर वो टच मेटावर्स में सच में हो, तो टेक्नोलॉजी के जरिए, ये टेक्नोलॉजी सच में काफी आगे बढ़ चुकी है। कुछ सालों में इतना रियल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है कि आपको सच में लगेगा कि आप उस इंसान से मिल रहे हो, आप उसको टच कर पाओगे, फील कर पाओगे, जबकि वो है ही नहीं, वो अपने घर में है। आप दोनों ने एक चश्मा पहना, सूट पहना, और अब आप दुनिया में जहां चाहें वहां साथ रह सकते हैं। आपने मेटावर्स में बोला कि मुझे अब बीच जाना है, मुझे अब डिस्को जाना है, और वहां आप सच में हो और आप एक दूसरे को छू पा रहे हो। तब कौन ट्रैवल करना चाहेगा इतनी हजारों रुपए की फ्लाइट्स टिकट देके और 5-6 घंटे बर्बाद करके? तो मेटावर्स का ये एक मेजर एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज, हम सबकी बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं, कुछ मेंटल होती हैं, कुछ लुक्स वाइज होती हैं। किसी को लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मेटावर्स में आपका अवतार चाहे तो आपके जैसा दिख सकता है, या आप उसे जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं। तो हम वो हो सकते हैं मेटावर्स में जो हम रियल में नहीं है। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी कमियां जो हम खुद सोचते हैं, हम वो सबको छुपा सकते हैं। मेटावर्स में ना बहुत लो क्राइम रेट, रियल यूनिवर्स में ना क्राइम बहुत सारा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, वॉयलेंट क्राइम और ना जाने क्या क्या। मेटावर्स में आप रियल जैसा फील तो करोगे, आपको टच फील होगा, आप छू सकते हो लोगों को, आप उनके साथ घूम सकते हो, काफी कुछ वो कर सकते हो जो आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हो। लेकिन कई नेगेटिव चीजें नहीं है। जैसे वहां कोई आपको गोली मार दे तो आपको असली में खून नहीं निकलेगा। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे फिजिकल, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो बॉडी के सेंसर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी ने जोर से मारा आपको वर्चुअली तो बॉडी के सेंसर्स आपको ज्यादा दर्द देंगे, वो तो उतना ही वाइब्रेट करेंगे जितना फोन वाइब्रेट होता है। तो उस चक्कर में जो बहुत सारी नेगेटिव फिजिकल हार्म वाली चीजें होती हैं वो नहीं होंगी। रियल वर्ल्ड में जब हम जॉब करते हैं तो हमारे पैसे चोरी हो जाते हैं कई बार, कभी कोई चाकू दिखा के हमसे पैसे ले सकता है। अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में जॉब करेंगे तो वहां सब कुछ ब्लॉकचेन लेजर में मेंटेन्ड है। एक बार कोई पैसा आपके नाम क्रेडिट हो गया तो हो गया, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। तो सेफ्टी बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल सेफ्टी ज्यादा है, लीगल सेफ्टी ज्यादा है। यहां हम देखते हैं कि नकली आधार कार्ड बन गया, नकली फिंगरप्रिंट आ गया, पता नहीं क्या क्या होता है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड चीजों में नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन इज एक्सट्रीमली सिक्योर। एक बार कुछ लेजर में कोई चीज आपके नाम पे चढ़ गई तो चढ़ गई, और वो वेरीफाई होके चढ़ती है, और उसको कॉपी, डुप्लीकेट या फज नहीं किया जा सकता। तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सेफर, लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम, फिजिकल हार्म कम। ये तीन चीजें ना हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत बेटर बना सकती हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सेंस बनता है और हाँ यही फ्यूचर है, तो कैसे आप आज अपने आप को इस फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हो? इस वर्ल्ड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि अगर सच में ग्रोथ आए तो आप सही टाइम पे सही जगह आपका पैसा लगा हुआ हो। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होगा कब तक? ये सब होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप जितना सोच रहे होंगे ना उससे कम टाइम लगने वाला है। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस बताता हूं और आपको अंदाजा होने लगेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। पहला, फेसबुक ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोटोटाइप्स रेडी कर चुका है अवतार्स के। ये ऐसे 3D रियलिस्टिक अवतार्स हैं कि जब तक मैं आपको छूं ना मुझे पता नहीं चलेगा कि वो आपकी सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज है या रियल आप हो। इतने रियलिस्टिक अवतार्स रेडी होने लगे हैं। यानी मैं अगर किसी दोस्त से कहीं मिलने जाना चाहता हूं
तो वहां मैं अपने अवतार को भी भेज सकता हूं। इतने रियलिस्टिक अवतार ऑलरेडी फेसबुक बना चुका है। आई एम श्योर कई और कंपनियां बना चुकी होंगी और ये फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग में है। बिल्कुल रियलिस्टिक लुकिंग, इतने रियलिस्टिक कि हो सकता है अभी मेरा अवतार आपसे बात कर रहा है। खैर, दूसरा, हम ना हमेशा ये बात करते आए, सोचो अगर हम दिमाग पढ़ सकते तो सामने वाले का, ये सुपर पावर कितना अच्छा होता कि मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फेसबुक ने ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना ली है, तो ऑलरेडी बना ली है, बना लेगी या फाइनल स्टेजेस में है, नहीं, बना ली है, टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग भी काफी हद तक सक्सेसफुल है। अब हम हमेशा सोचते थे कि हमको दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये समझना है, लेकिन वो समझना जरूरी नहीं है। दिमाग हमारी आंखों से बोल रहा है कि बंद हो जाओ या खुलो, तो एक सिग्नल भेज रहा है। हमारे मुंह को बोल रहा है कि इस तरीके से ये शब्द बोलो, तो एक सिग्नल भेज रहा है। मैं ये जो हाथ हिला रहा हूं, ये दिमाग मेरा हाथ को सिग्नल भेज रहा है कि ऐसे हिलना है। अगर मैं एक ब्रेसलेट पहनूं, जिस तरीके से आजकल स्मार्ट वॉचेस मेरा ब्रेसलेट पहन के मेरा ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल बता देती है, उसी तरीके से अगर ये ब्रेसलेट्स जो सिग्नल मेरा दिमाग मेरे हाथ को भेज रहा है उसको पढ़ने लग जाए, तो ये ऑलरेडी हो चुका है कि हमारे हाथ में मूवमेंट्स जो होते हैं, अगर मैं कुछ भी हवा में अक्षर लिखना चाहूं और एकदम मिनिमम मूवमेंट करूं, ज्यादा नहीं, तो भी 99.99% एक्यूरेसी के साथ वो ब्रेसलेट बता सकती है कि मैं क्या लिख रहा हूं और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप कर सकती है। यानी मेरे हैंड मूवमेंट्स और मेरा दिमाग मेरे हैंड के बारे में क्या सोच रहा है, ये तो ऑलरेडी अब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे जा रही है। हम मेटावर्स में, जो कंप्लीट मेटावर्स एक्सपीरियंस है, अगले 1 दशक के अंदर, 10 सालों के अंदर वो अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा प्योरली मेरा गेस है। अब ना हम थोड़ा गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। आपको पता है देश कैसे बने थे? एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो देश कैसे बने थे इसके बारे में बताती है कि देश बनाने का पर्पस था अपनी सोसाइटी को, हमारे समाज के लोगों को बाहरी और अंदरूनी खतरे से बचाना। तो अपने समाज को सेफ रखने के लिए हम सब ने एक लीडर चुना, जो पहले राजा होता था। उससे कहा कि ठीक है तुम राजा हो, लेकिन तुम हमें अपराध से और बाहरी दुश्मनों से बचाओगे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारे हर डिसीजन पे घुसने लगी। हम शादी कब कर सकते हैं, कब नहीं, हम गाड़ी कब चला सकते हैं, कब नहीं, हम वोट दे सकते हैं या नहीं, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हर चीज में सरकार आने लगी। अब मेटावर्स जब आएगा ना, तो जैसा मैंने कहा था, मेटावर्स में फिजिकल वायलेंस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मेटावर्स में कोई गोली मारे और आप सच में आपकी डेथ हो जाए या आपको चोट लग जाए। यानी हमें बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाना, कि वो हमें किडनैप ना कर लें, हमें मार ना दें, हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसकी जरूरत नहीं है। यानी जिस प्राइमरी रीजन से रियल यूनिवर्स में गवर्नमेंट होती है, वो रीजन ही मेटावर्स में नहीं है, जिस कारण मेटावर्स ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा इक्वल है, हर कोई वहां ज्यादा फ्री है, ज्यादा अपनी मर्जी की कर सकता है, क्योंकि आप जो चाहे कर लें, आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, जिस कारण हर कोई अपनी फ्रीडम ज्यादा खुल के एंजॉय कर सकता है। और इस कारण भी लोग रियल यूनिवर्स से मेटावर्स में शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि वहां आपको आजादी ज्यादा रहेगी, समाज के, कानून के, सरकार के बंधन कम रहेंगे। जरा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये दुनिया लगेगी कैसे। तो ये बेसिकली एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप चाहे तो अपने VR ग्लासेस पहन के या मोबाइल या लैपटॉप के जरिए एंटर करेंगे। वहां आपका एक अवतार है और वहां बहुत सारे शहर हैं, मार्केट हैं, घर हैं, जिम है, क्लब है, जो रियल वर्ल्ड में चीजें होती हैं उस तरह की चीजें हैं। आप अपने अवतार को लेके जहां चाहे वहां घूमने जा सकते हैं। आपको नए लोगों से मिलना है, आप किसी क्लब जा सकते हैं, आपको कोई गेम खेलना है, आप अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं, आपको कुछ सीखना है, आप किसी एकेडमी जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, फिनोलॉजी के इंस्टीट्यूट जो मेटावर्स में कभी ना कभी होगा वहां आ सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ जीते हैं, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को मेटावर्स में जी सकते हैं। वो एक जीता जागता वर्चुअल शहर है। आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, जितना रियल हो सके उतना रियल आप फील कर सकते हैं। अब जब हम 8, 10 घंटे, 12 घंटे
उस दुनिया में बिताएंगे, क्योंकि हमारा शायद जॉब वहां लग गया है, हम वहीं से पैसा कमाते हैं, तो हमको 8-10 घंटे, आप उसे गेम कह लीजिए, उस गेम के अंदर रहना है। तो आप लोगों से मिलोगे, आप लोगों को जानोगे, जिससे आप उस वर्चुअल दुनिया का रियल हिस्सा बनते चले जाओगे और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां बिताओगे। अब आप अगर वहां टाइम बिता रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं अपने अवतार के लिए, मुझे कल पार्टी में जाना है जो मेटावर्स में है, तो मैं नया सूट ले लेता हूं। तो आप एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे। जो डिजाइनर इन अवतार्स के लिए सूट बनाता है उसे पैसा मिलेगा। फिर आपको लगेगा मुझे ना थोड़े अपने हेयर को कलर करा लेना चाहिए, तो वहां आप सैलून में जाओगे। वो सैलून में जो ब्यूटिशियन है वो आपसे पैसे लेगा आपका हेयर स्टाइल करने के लिए। तो हर वो चीज जो हम रियल वर्ल्ड में करते हैं वो मेटावर्स में होगी और वो अपने आप में एक चलती फिरती इकोनॉमी होगी। आज नहीं होगा, लेकिन होना शुरू हो चुका है। पहला कदम होना शुरू हो चुका है। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस आने में शायद 15 या 20 साल लगेंगे, लेकिन भविष्य की रियलिटी यही है। मेटावर्स ना एक तरीके से दुनिया का पूरा डायरेक्शन ही बदल रहा है। कहां तो हम सोचते थे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हमको रियल वर्ल्ड में लेना है। जैसे इंसान सालों से इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे हमारी बॉडी की एजिंग धीरे की जा सके, जिससे हम या तो ज्यादा जी सकें या अमर हो जाएं। कैसे हम इस बीमारी से बच सकें, उस बीमारी से बच सकें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका हम सालों से सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। कई सालों से साई-फाई फिल्म्स में हम टाइम मशीन देखते हैं, या ऐसी मशीन जिससे हम जब चाहें जहां चाहें वहां जा सकें। ये सारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी ना, इनमें से काफी का सॉल्यूशन हमको मेटावर्स में मिल सकता है। पहला एग्जाम्पल, अगर हम सब लोग अपना ज्यादातर टाइम मेटावर्स में बिताने लगे, मान लीजिए दिन के 10 घंटे 12 घंटे, तो धीरे धीरे हमारा अवतार एक तरीके से सही मायने में हमारे दिमाग की कॉपी बन जाएगा। उस अवतार के पास हमारा इतना डेटा होगा कि बेसिकली हमारा शरीर चला भी जाए तो उस अवतार को पता है कि ये आज होता तो कैसे बिहेव करता, कब हंसता, कब रोता, कैसे सोचता। और उस अवतार के जरिए एक तरीके से हम अमर हो गए, क्योंकि अब हम वही हैं। हम क्या है? हमारा दिमाग है ना, हमारा शरीर नहीं है। अगर पूरा का पूरा दिमाग हमारा किसी एक दूसरी एंटिटी में चला जाए और वो एंटिटी बिल्कुल हमारे हिसाब से सोचे और काम करे, तो एक तरीके से हम अमर हो गए। अगर हम एक बटन दबा के या सोच के कभी यूएस जा सके, हमारा एक अवतार यूएस चले जाए, यूके चले जाए, और वहां जो बैठा है उसको हमारी एक रियल लाइफ इमेज दिखे, तो हम बेसिकली हमने वो टाइम मशीन बना ली जिससे हम जब चाहें जैसे चाहें वहां जा सकते हैं। तो बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मेटावर्स चाहे तो एक झटके में सॉल्व कर सकता है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, क्लाइमेट और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेटावर्स ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अगर हम ट्रैवल कर सकें मेटावर्स के जरिए तो हम गाड़ियां कम चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेड़ हमें कम काटने पड़ेंगे। हम पढ़ाई अगर ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल्स में कर सकें तो हमें अगेन ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी, कम स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारा एनवायरनमेंट को जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्रिएट करते हैं वो सब हमें नहीं करना पड़ेगा और पृथ्वी वापस रहने लायक हो पाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।